सब लोग समझ गए कंसेप्ट। आपको बस मालूम होना चाहिए कि टीडीएस में किस एक्सपेंस पे कौन कौन सा टैक्स कटना चाहिए, कब कब क्या करना चाहिए, कब टीडीएस का गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, कब उसका रिटर्न भेजना है, किस पे टैक्स कटना चाहिए, कितना परसेंट कटना चाहिए, और अगर टैक्स डिपॉजिट कर नहीं करते हैं तो क्या क्या उसके केसेस हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हम लोग आज ये भी पता करेंगे कि अगर टैली में टीडीएस का क्वेश्चन करते हैं तो वो किस तरीके से होगा। तो टैली में दो तरीके से केसेस होते हैं, एक होता है कि हमारा ड्यू और दूसरा होता है कि हमारा एडवांस। ड्यू और एडवांस के केस में जो दोनों दिन से पहले होता है उसमें हम टीडीएस काटेंगे, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर ड्यू का केस होगा तो एंट्री आपको कैसे करनी पड़ेगी, और अगर एडवांस का केस होगा तो उसमें एंट्री कैसे करनी पड़ेगी। अब याद रखिएगा, टीडीएस का केस अगर आया तो हमेशा जनरल वाउचर में एंट्री होगी। किस वाउचर में एंट्री होगी? जनरल वाउचर में एंट्री होगी। जब ड्यू का केस होगा तो उसमें 3 एंट्रियां करनी पड़ेगी। कितनी एंट्रियां करनी पड़ेगी? 3 एंट्रियां करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एडवांस का केस करेंगे तो उसमें आपको 4 एंट्रियां करनी पड़ेगी। ये एकदम रटना है तो रट की एकदम यही करना ही होता है, इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं होता। टीडीएस इसीलिए बहुत इजी होता है कि कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया है तो आपको टीडीएस का टैली में क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो सिंपल सा, अगर ड्यू का केस है तो उसमें 3 एंट्रियां करनी पड़ेगी, और अगर एडवांस का केस है तो उसमें कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? 4। अगर ड्यू की बात करेंगे तो ड्यू का मतलब आप समझे होंगे कि एक्सपेंस हो गया है लेकिन पेमेंट अभी नहीं किया है, और एडवांस का मतलब पहले पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी तक एक्सपेंस नहीं हुआ। तो ड्यू की बात करेंगे तो 3 एंट्रियां होगी। पहली एंट्री आपकी जनरल वाउचर में। किस वाउचर में होगी? जनरल, यानी एक्सपेंस ड्यू की एंट्री आप करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे? एक्सपेंस ड्यू की एंट्री करेंगे। दूसरी जो एंट्री होगी वो पेमेंट वाउचर में, और पेमेंट वाउचर में किस चीज की एंट्री करेंगे? तो पार्टी को पेमेंट की एंट्री करेंगे। पहला एक्सपेंस होगा, दूसरा क्या होगा? पार्टी को पेमेंट करेंगे, और तीसरी जो एंट्री होती है वो भी पेमेंट में ही होती है, लेकिन वो हम टैक्स का पेमेंट करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या करेंगे? टैक्स का पेमेंट करेंगे। यही 3 एंट्री आपको करनी पड़ेगी। किस केस में? ड्यू के केस में कि पहली एंट्री आपकी जनरल वाउचर में होगी। किस में होगी? किस पर्पस के लिए होगी? एक्सपेंस ड्यू करने के लिए। दूसरा क्या करेंगे? पेमेंट में एंट्री करेंगे। किस पर्पस के लिए? पार्टी को पेमेंट करने के लिए। और तीसरा हमारा पेमेंट में ही एंट्री होगा, लेकिन किस चीज का पेमेंट करेंगे? गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेंगे। अब बात करेंगे एडवांस की। तो एडवांस के केस में 4 एंट्रियां होंगी। पहली जो एंट्री होगी वो आपकी पेमेंट में होगी, एडवांस पेमेंट की। पहली जो एंट्री होगी वो किस में होगी? एडवांस में, पेमेंट में होगी, लेकिन किसके लिए? एडवांस पेमेंट की। फिर दूसरा वही केस होगा, फिर किस वाउचर में एंट्री होगी? जनरल वाउचर। किस चीज के लिए? ड्यू करने के लिए, एक्सपेंस को ड्यू करने के लिए। फिर वही तीसरी एंट्री किस में होगी? पार्टी को पेमेंट करेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट होगा एडवांस एडजस्ट करके, और फिर चौथा क्या करेंगे? गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर देंगे। तो सिंपल सा है कि अगर ड्यू है तो 3 एंट्री, और अगर एडवांस है तो 4। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे टीडीएस की, तो टीडीएस में 3 लेजर बनाने पड़ते हैं। कितने लेजर बनाने पड़ेंगे? 3 लेजर बनाने पड़ेंगे। पहला आपका जो लेजर बनेगा वो एक्सपेंस का बनेगा। किसका बनेगा? और एक्सपेंस का अंडर हमेशा टीडीएस के केस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। क्या जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो लेजर बनता है वो पार्टी का लेजर बनता है, और पार्टी का जो लेजर बनाएंगे उसका हमेशा अंडर सैंडी क्रेडिटर जाएगा। क्या जाएगा? सैंडी क्रेडिटर। और तीसरा जो आखिरी लेजर बनता है वो बनता है टीडीएस का लेजर बनता है, और टीडीएस एक तरीके का टैक्स है, तो उसका अंडर हमारा क्या जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्स। ड्यू का केस है तो किस वाउचर में एंट्री होगी? जनरल वाउचर में 3 एंट्रियां करने गए, जनरल वाउचर, पेमेंट वाउचर और टीडीएस का पेमेंट कर देंगे। और अगर एडवांस का केस है तो उसमें क्या करेंगे? पहले पेमेंट में करेंगे एडवांस पेमेंट, दूसरा जनरल में ड्यू का करेंगे, तीसरा पार्टी को पेमेंट करेंगे, चौथा गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेंगे। टीडीएस के केस में 3 ही लेजर बनेंगे। पहला आपका एक्सपेंस का, जिसका अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, दूसरा पार्टी का बनेगा जिसका अंडर सैंडी क्रेडिटर जाएगा, और तीसरा टीडीएस का बनेगा जिसका अंडर क्या जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर ये चीज आपको पता है तो आपका आसानी से टीडीएस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ गए? तो कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या? टीडीएस का प्रैक्टिकल, कि किस तरीके से टैली में टीडीएस का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता